ऐसा श्री सुखदेव भगवान ने कहा। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जिनकी कथा के लिए इतने देर से बैठे थे, आप तो 2 मिनट में समाप्त कर दी उनकी कथा। सुखदेव भगवान ने कहा भूख प्यास नहीं लगी। बोले महाराज भूख भी है तो सिर्फ कथा की, वो प्यास भी है तो सिर्फ कथा की, उसी को सुनो। ठीक है महाराज, कथा श्रवण कराना पड़ेगा। महाराज कृष्ण के वे कंस पिता के ऊपर अनाचार दुराचार करके स्वयं राजा बन करके बैठ गया। प्रजा को बहुत कष्ट देता है। पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा की दृष्टि में सही बनने के लिए अपनी बहन देवकी का विवाह उत्सव कराया, विवाह कराया श्री वसुदेव जी महाराज के साथ। विदाई के समय स्वयं सारथी बन करके चल पड़ा। पूरी प्रजा कहने लगी जिन महाराज को हम इतना बुरा समझते थे, बुरा भला कहते थे, वो महाराज तो महान धर्मात्मा निकले और बड़े दयालु निकले। अपने बहन के विवाह में स्वयं सारथी बन करके जाने धन्य है महाराज। इसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तमो गर्भो वंदाय से बुधा। महाराज कंस जिस बहन के विवाह में इतने प्रसन्न होकर के जा रही, उसी का 8वां लाल तेरा होगा, महाकाल तुझे मारने वाला होगा। कंस ने कहा ना रहेगी बांस ना बजेगी बजेगी बांसुरी, हम इसे ही समाप्त कर देंगे तो 8वां लाल आएगा कहाँ और बनेगा काल कैसे। देवकी के केस को पकड़ करके रथ से खींच करके जैसे ही तलवार निकाला मारने ही जा रहा था, उसी समय वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, निवेदन करके कहते हैं कि महाराज इसके जितने पुत्र होंगे सब ला करके हम आपको दे देंगे, सारी संतान को, और आप इन्हें छोड़ दीजिए। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमान, लेकर के आए। कंस के मन में दया आ गई, 8वां काल है तो पहले को क्यों मारे। नारद जी ने कहा कि पाप बढ़ेगा नहीं तो इसका उद्धार कैसे होगा। नारद जी आए और आकर के एक फूल उठाते हैं और एक फूल उठा करके कहते बताओ इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी। मतलब 8वां पुत्र पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, सबको मारना पड़ेगा। 6 पुत्रों को मारे हैं। 7वें श्री बलराम जी महाराज देवकी महारानी के गर्भ में आए, गर्भांतरण करके उन्हें रोहिणी महारानी के गर्भ में भेज दिया गया और ब्रज की पावन धरती पर श्री बलराम भगवान का अवतार होता है। बोलिए बलराम भगवान की जय। और 8वें गर्भ के रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल देवकी महारानी के गर्भ में आए हैं। देवताओं ने गर्भस्तुति करना प्रारंभ कर दिया। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्य सत्य कह करके गर्भस्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप जिस हेतु अवतार लेने जा रहे हैं आप उसे भूल मत जाना, अपने कार्य को करके ही लौटना, धरती का भार उतार करके ही आना। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में भगवान मेरे प्रभु मेरे परमात्मा कृष्ण कन्हैया लाल कंस महाराज के कारागार में देवकी महारानी के गर्भ से आधी रात को जन्म लेते हैं। बोलिए वसुदेव के लाल
अवतार हुआ है प्रभु का। और कमलभूतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगम्। अवतार हुआ है भगवान का। 4 हाथ लगा करके मेरे प्रभु प्रगटे हैं। मैया ने कहा कौन है? बोले हम तो आपके पुत्र हैं। बोले पुत्र नहीं, आप तो पिताजी लग रहे हैं। ऐसे पुत्र थोड़ी ना होते हैं। 4 हाथ लगा करके लंबे चौड़े, ये तो पिताजी लग रहे हैं। भगवान ने कहा कुछ सोचना है, जैसे ही हम छोटे बन जाएंगे हमको उठा करके लेकर के वसुदेव जी महाराज जाए नंदगांव, और वहां पर नंद बाबा के यहाँ महारानी मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को लेकर चले आएंगे, हमें पालने में रखकर चले आएंगे। जैसे ही बालक हो गए श्री वसुदेव जी महाराज लेकर के निकलेंगे। यमुना महारानी ने भगवान का चरण प्रक्षालन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने लहरों को शांत करती हैं और गए हैं प्रभु को लेकर के। पालने में कन्हैया को रखे हैं और योग माया जो जन्म ली है वो कन्या को लेकर के आए। पुनः जैसे ही पहुंचे हैं कारागार में अपने कक्ष में, उसी समय हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां बंध गई। पुनः सारे ताले लग गए जितने भी दरवाजे थे। सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में श्री नंद बाबा उस कन्या को, श्री वसुदेव जी महाराज कन्या को लेकर के महाराज कंस के पास पहुंचे हैं। और इस तरह से आज संतों ने चाहा तो सब जब में बैठ गए। यशोदा